हेलो स्टूडेंट्स, रिवीजन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसके पहले हम लोग 10 प्रश्नों का रिवीजन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न नंबर 11 से लेकर के प्रश्न नंबर 15 तक का रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकल दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकल दूरी ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात आर का मान दिया गया है, एफ का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। अर्थात ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये किस प्रकार का प्रतिबिंब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा तथा काल्पनिक बनता है, तो इसमें दर्पण बताना है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें सीधा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सर्वाधिक किसमें होता है। अर्थात अपवर्तनांक किस पदार्थ में सर्वाधिक होता है। इस तरह से ये 5 प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यू का मान 40 सेंटीमीटर दिया गया है, वी का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है, एफ का मान ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से 1/f बराबर 1/v का मान 10 रखेंगे और u का मान -40 रखेंगे। इस तरह से 40 और 10 का एलसीएम लेंगे और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा। अर्थात 1/f इक्वल टू 1/10 माइनस 1/40। 10 40 का एलसीएम लेंगे 40 मिलेगा। 1/f बराबर 4 माइनस 1/40 इज इक्वल टू 3/40 प्राप्त होता है। 1/f बराबर 3/40 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा कर देंगे तो f बराबर 40/3 हमें प्राप्त होता है और इसको डिवाइड करते हैं तो f का मान 13.3 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अतः उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो 13.3 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, f का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो f का मान होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात 15/2 हो जाएगा। अब 15 का आधा करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर हमें फोकल दूरी प्राप्त होगी। इस तरह से अवतल दर्पण की फोकल दूरी -7.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि चिन्ह परिपाटी से अवतल दर्पण की फोकल दूरी ऋण चिन्ह के साथ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कौन सा दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे सीधा, बड़ा तथा आभासी बनता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो
जो इसका प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, बड़ा तथा आभासी बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा था वह कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, अर्थात हीरा ही वह पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। ओके बच्चों, थैंक्स।